हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रदीप कुमार भारती, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। सो गाइस, आज हम आरएनटी मेडिकल कॉलेज का कैंपस टूर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज कैसा दिखता है। तो गाइस शुरू करते हैं। ये वही आरएनटी मेडिकल कॉलेज है जिसके लिए लोग बहुत तरसते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है, जो है उदयपुर। तो ये आरएनटी मेडिकल कॉलेज का मेन गेट है। नीचे आरएनटी मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है और आप अगर ऊपर देखेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ है स्वर्ण द्वार। अब हम इसमें एंट्री करते हैं। ये गेट अभी लॉक्ड है, लेकिन बीच में खोल देते हैं। और ये सबसे पहले आप एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि ये जो छोटा सा बॉक्स है, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी गाड़ी वगैरह है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे चोरी वगैरह का कुछ भी ना हो। अब आप जैसे जैसे और आगे बढ़ोगे तो सामने आपको मेन बिल्डिंग दिख रही होगी। ये आरएनटी मेडिकल कॉलेज की मेन बिल्डिंग है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाते हो तो एडी ब्लॉक आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप राइट जाते हो तो लाइब्रेरी वगैरह है। एंटर करते ही आपको एक स्टैचू दिखेगा, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टैचू है। उसी के नाम से ये कॉलेज का नाम है आरएनटी मेडिकल कॉलेज। तो आप जैसे एंटर, ये कॉलेज का मेन गेट है जहाँ से अपन एंट्री करते हैं। और एंटर करते ही एक बड़ा सा फॉयर आता है, इसको फॉयर बोलते हैं। अभी ये फॉयर का अभी कुछ टाइम पहले ही रिनोवेशन हुआ है, क्योंकि जब हम आए थे तो फॉयर ऐसा नहीं था। फॉयर की जो वॉल्स है ना, उनमें बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई है। जो आप पेंटिंग देख रहे हो ये हैंडमेड पेंटिंग है। बस सिर्फ एक जो अभी अभी आपने देखी थी वही एक हैंडमेड पेंटिंग है, बाकी तो ऐसे ही लगा रखी है। अगर आप फॉयर से सीधा देखते हैं तो माँ सरस्वती जी की मूर्ति लोकेटेड है इधर। तो जो भी आए यहाँ पे अपना आशीर्वाद लेके जा सकता है। फॉयर से अगर आप लेफ़्ट जाओगे तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है फिजियोलॉजी, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं जो इन्हीं रूम्स के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले जो रूम है वो क्लिनिकल लैब का रूम है। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल थिंग्स होती है, जैसे कि आप किसी का बीपी चेक करना होता है या फिर किसी का हार्ट बीट वगैरह चेक करनी होती है, तो वो यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाता है। तो उस टाइम लॉक था, लेकिन आप फिर भी देख लो ओवरव्यू। तो यहाँ पे बेड्स वगैरह लगे हुए हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, वो आपको मैं कभी अंदर से दिखाऊंगा। ये कॉलेज का एक ओपन स्पेस है, इसको क्वाड्रेंगल बोलते हैं। यहाँ पे जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो यहीं पे होते हैं कॉलेज के, क्योंकि कॉलेज के पास इकलौता एक यही स्पेस है। अब आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे और आपको काफ़ी रूम्स मिलेंगे, जो कि फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों के ही है। आई थिंक फिजियो एक ईजी सब्जेक्ट है, क्योंकि अपन नीट के टाइम पे भी पढ़ा हुआ होता है। नीट के टाइम पे भी जितने भी सिस्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब भी आप इधर आके यही पढ़ते हो। और अब थोड़ा सा नीचे चलोगे तो ये आपको दिख रहा होगा एनएलटी लिखा हुआ है। तो इसको वैसे तो नेशनल लेक्चर थिएटर बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस होती है वो सब यहीं लगती है, इसमें लगती है। बट जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो क्लासेस तो कम और इसमें फालतू की चीज़ें ज़्यादा होती थी। अगर उदयपुर में कुछ भी चीज़ हो रहा है, किसी को कोई एसोसिएशन हो रहा है, किसी को कुछ डिस्कस करना है, तो इसी में आके डिस्कस करते थे। अब एनएलटी से थोड़ा सा सीधे जाओगे तो आपको देख रहे होंगे यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, तो मस्त ठंडा पानी मिलता है हमेशा। तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपन फोयर में वापस आ जाते हैं। फोयर में वापस आने के बाद अगर आप लेफ़्ट गए थे तो उधर फिजियो डिपार्टमेंट था, और अब राइट जाओगे तो इधर भी फिजियो का ही डिपार्टमेंट है। तो फिजियोलॉजी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है फिजियोलॉजी का। तो आप यहाँ से सीधे चलते जाओगे तो उससे पहले एक लिफ्ट पड़ती है। तो लिफ्ट है ये पूरे कॉलेज में आई थिंक 2 ही लिफ्ट है, एक इधर लिफ्ट और एक एनआर डिपार्टमेंट के पास में लिफ्ट। तो मैंने लिफ्ट खोली, तो गाइस दिस इज़ मी। तो फिर यहाँ से फिर अपन आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो वही हेमाटोलॉजी का डिपार्टमेंट है। हेमाटोलॉजी एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है फिजियो का, तो उसका भी एक अलग से रूम है। तो उस पर भी लॉक लगा हुआ था, क्योंकि मैंने शाम के टाइम शूट किया था और उस दिन संडे भी था, तो इसलिए लॉक था। उसके सामने भी एक और क्वाड्रेंगल स्पेस 2 है। यहाँ पे पहले क्या कैंटीन हुआ करती थी, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो यहाँ पे कैंटीन हुआ करती थी। तो जब भी ब्रेक होता था तो हम सीनियरों से बच के यहाँ पे आ जाते थे, लेकिन कॉलेज वालों ने वो भी हटवा दी। तो कोई मतलब नहीं है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा और आप आगे चलोगे तो ये रहा वो हेमाटोलॉजी का डिपार्टमेंट, हेमाटोलॉजी वाली लैब। यहाँ पे आपको दिखेगा ओल्ड एग्जामिनेशन हॉल। तो ओल्ड एग्जामिनेशन हॉल वो जगह है जहाँ पे आप कॉलेज के अंदर आओगे तब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा वो इसी रूम के अंदर होगा। तो ये भी अभी लॉक्ड है। तो गाइस ये वो चीज़ है जो कॉलेज के हर दीवार पर हर डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे को ये पूछना है कि आप में से कितने लोग हैं ये कहते हैं कि कॉलेज में आने के बाद रैगिंग होनी चाहिए, और कितने लोग ये बोलते हैं कि कॉलेज में आने के बाद रैगिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है, अगर आप एक दिन में एक्सप्लोर करना चाहो तो नहीं हो पाएगा। तो अब थोड़ा सा एक अलग सा कॉरिडोर है, उसमें मैं आ गया था। तो यहाँ पे भी 2 लेक्चर थिएटर्स है, वो एलटी के नाम से है। तो LT1 एंड LT2। ये LT1 है, इस पर भी लॉक लगा हुआ था। LT1 लेक्चर थिएटर, इसमें क्या सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी वो इनमें लगती है। तो इसके जस्ट आगे एक और है LT2, उसमें भी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है वो लगती थी।
यहाँ से अगर आप सीधे जाओगे तो आपको एनाटॉमी का डिपार्टमेंट दिखेगा। तो एनाटॉमी आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट थी मेरी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला था एनाट डिपार्टमेंट है। गाइस मैंने आपको इतना कुछ दिखाया है तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर बनता है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मेडिकल कॉलेज आने के बाद। ये वो लेक्चर थिएटर 2 था जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो यहाँ से सीधे जाओगे तो वो एनाटॉमी का डिपार्टमेंट है, सामने दिख रहा होगा, अभी दिखेगा देखो थोड़ी देर में, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. गाइस उस दिन सब कुछ बनता है, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पा रहा अंदर से, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मैं आपको सब कुछ अंदर से दिखाऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में अंदर क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। तो ये जो गेट था इसके अंदर एनाटॉमी के जितने भी टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो सब उसी के अंदर थे। वैसे भी एनाटॉमी के जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है वो डाइसेक्शन हॉल होता है उसके अंदर हो जाती है, लेकिन इसकी भी एक अलग से छोटा सा सब्जेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का भी एक अलग से रूम है यहाँ पे एनाट का, इसके अंदर सिर्फ हिस्टो की जो स्लाइड्स वगैरह होती है। हिस्टोलॉजी अगर आप आओगे तो आपको समझ में आएगा कि हिस्टोलॉजी होती क्या है। तो एक्चुअल में हिस्टोलॉजी लैब भी होती है कॉलेज के अंदर। जिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कॉलेज कैंपस के पार्ट 2 की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड ईयर की क्लासेस कहाँ लगती है और क्या क्या बिल्डिंग्स है और क्या क्या डिपार्टमेंट्स है कॉलेज के अंदर, वो सब आप देखेंगे सेकंड पार्ट में। सो गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।